अगर आप फोन में बिजी रहते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पर बिजी रहते हो, आपको पता नहीं अपना जीवन और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह बर्बाद करने के लिए हमें यह जीवन नहीं मिला है। हमें यह जीवन मिला है खुद को पाने के लिए, खुद की पहचान करने के लिए। इसलिए जागो, खुद की तलाश करो। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योग। संजय ने कहा, तं तथा कृपया विष्णुश्रुपूर्णाकुलैक्षण्म विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से व्याप्त आंखों में आंसू भरे हुए और दुख से संतप्त अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द बोले। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकर्मर्जुन क्लैब्यन्मास्मगामः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। श्री कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, इस विषम संकट के समय तेरे मन में यह मलिनता, मोह रूप दोष कहाँ से उत्पन्न हो गया, जिसका कभी श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण नहीं किया, जो अधोगति को पहुँचाने वाला और कीर्ति को नष्ट करने वाला है, शत्रुओं को पीड़ा पहुँचाने वाले। हे पार्थ, ऐसे कायम मत बनो। अपने हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुन् भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीप्तान् न चैतद्विद्मः कत्र नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषांस्ते विस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कापन्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मुचेताः यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मा त्वां प्रापनं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं मृदन् राजन् सुराणांपि चाधिपत्यम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं परम पूज्य भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा। महात्मा गुरु लोगों को यद्यपि वे अर्थलोलुप ही क्यों न हो, पर मारने की अपेक्षा भीख मांगकर पेट पालना ही श्रेयस्कर है। गुरु लोगों को मारकर तो इसी जगत में उनके रक्त से सने भोग भोगने पड़ेंगे और धर्म एवं मोक्ष रूप श्रेय को खो देना होगा। गुरु लोगों, इस शब्द से अर्थ बड़े बूढ़ों से लिया जाना चाहिए, क्योंकि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के अतिरिक्त विद्या देने वाला कौरव सेना में और कोई नहीं था। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण एवं मामा शल्य की पाद वंदना कर आशीर्वाद लेने रणांगण में अपना कवच उतार कर नम्रता से उनके पास गए थे। तब शिष्टाचार का उचित पालन करने वाले युधिष्ठिर का अभिनंदन कर सबने कौरवों, दुर्योधन की ओर से लड़ने का कारण बताया था। अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्तु अर्थो न कस्यचित् इति सत्यं महाराज बधो समर्थेन कौरवैः। सत्य तो यह है कि इस संसार में मनुष्य धन का गुलाम है, अर्थ धन किसी का नहीं। कौरवों ने हमें अर्थ बंधन से जाकर रखा है, अतः दुर्योधन की ओर से युद्ध करने को विवश है। यद्यपि हृदय से हम तुम्हारे साथ है। 5वें श्लोक में जो अर्थलोलुप शब्द का प्रयोग हुआ है, वह हमें इसी ओर इंगित करता है। अर्जुन आगे कहता है कि हम जय प्राप्त कर लें या वे जीत जाएं, इसमें कौन सी बात ज्यादा हितकर है, यह बात भी समझ में नहीं आती। जिन आदरणीय गुरुजनों को मारकर जीवित रहने की भी आकांक्षा नहीं, वे ही ये कौरव युद्ध में हमारे सम्मुख खड़े हैं। गर्य शब्द से यह ध्वनित होता है कि अर्जुन के मन में अधिकांश लोगों के लिए अधिक सुख का भाव था। वह अनिर्णय की स्थिति में था कि किसकी जीत से अधिक लोगों को सुख मिलेगा। दीनता से मेरी स्वाभाविक कर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति नष्ट हो गई है और अपने धर्म कर्तव्य के प्रति अनिर्णय मूर्ख की स्थिति में आ गया हूँ। हे कृष्ण, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे शरणागत आया हुआ समझ। इस परिस्थिति में जो हितकर हो, कर्तव्य हो, वह मुझे बतलाओ, क्योंकि इस संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मुझे मिल जाए या देवताओं के स्वर्ग का स्वामित्व भी मुझे मिल जाए, तो भी ऐसा कोई कारण मुझे नजर नहीं आता जो इंद्रियों को पीड़ित करने वाले शोक से मुझे मुक्ति दिला सके। संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय ने कहा, इस प्रकार शत्रु संतापी गुडाकेश अर्जुन हृषीकेश श्री कृष्ण को मैं नहीं लड़ूंगा ऐसा कहकर चुप हो गया। हे धृतराष्ट्र, तब दोनों सेनाओं के मध्य रथ में बैठे शोकाकुल अस्थिरचित अर्जुन से श्री कृष्ण हंसते हुए से बोले, प्रश्न है किन समस्याओं ने अर्जुन के चित्त को अशांत एवं शोक संतप्त कर दिया है। सर्वप्रथम बंधु बांधवों विशेषकर गुरुजनों के प्रति मोह ने, दूसरा वह युद्ध कर्म को भयंकर व अहितकर मानता है, उसकी बुद्धि में अधिकाधिक श्रेय के बारे में शंकाएं हैं। वह युद्ध कर, स्वजनों की हत्या कर, राज्य प्राप्त कर, यहाँ तक कि स्वर्ग का एक छत्र राज्य व सुख मिल जाने पर भी हत्याओं की अपेक्षा भीख मांगकर यति का जीवन जीना ज्यादा श्रेयस्कर समझता है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं कि उसे निशस्त्र पाकर कौरव उसकी हत्या कर देंगे। वह विचलित हो श्री कृष्ण से सही मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता है और यहीं से शुरू होता है गीता का संवाद, अर्जुन का पथ प्रदर्शन। इस पथ प्रदर्शन ने न केवल अर्जुन को वरन इस विश्व के सभी मनुष्यों के लिए एक अनुकरणीय सार्वकालिक जीवन दर्शन दिया है, जिसका विश्व साहित्य में कोई सानी नहीं। विश्व का कोई
भी काव्य, धर्म ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ मानव जीवन को दिशा प्रदान करने में इससे अधिक समर्थ नहीं है। हर दृष्टि से गीता का संवादात्मक पथ प्रदर्शन सर्वकालीन अनुपम है। समय की सीमा का गीता के लिए कोई बंधन नहीं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यह उद्देश्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आज से 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिया गया था। इससे केवल अर्जुन ही लाभान्वित नहीं हुआ, बल्कि जिसने भी इसका मनन किया, आचरण किया, उन सबने अपना जीवन सफल बना लिया। यह उद्देश्य तर्क की हर कसौटी पर खरा उतरता है। आइए चले हम भी गीता के उस संदेश का अवगाहन मनन कर अर्जुन की भांति कर्तव्य भूमि में अपने कर्तव्य का इस संदेश के अनुसार पालन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। हर मनुष्य को जीवन में ऐसी ही समस्याओं से दो हाथ होना पड़ता है जैसे कि अर्जुन को सामना करना पड़ा था। कर्तव्य में द्वंद्व हो सकता है, व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़ हो सकता है, मन अशांत हो, भ्रमित और दुखी हो सकता है। ऐसे में अवश्य ही गीता सही पथ प्रदर्शन कर कर्तव्य पथ पर बढ़ने का साहस प्रदान करती है। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासुनिक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वान्यमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सवे वयन्तः परम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिनकी मृत्यु के बारे में शोक नहीं करना चाहिए उनके बारे में तू शोक कर रहा है और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पंडित या ज्ञानी पुरुष किसी के प्राण जाएं या रहे चिंता नहीं करते। देखो, न तो ऐसा है कि मैं पहले कभी न था, तू और ये राजा लोग न थे, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सब लोग आगे नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा नित्य है। अर्जुन के मोह को कैसे दूर किया जाए, उसकी दुविधा, उसके अंतर्द्वंद्व को कैसे मिटाया जाए, इस उद्देश्य से श्री कृष्ण 3 दृष्टियों से अर्जुन को समझाते हैं। ये 3 दृष्टियाँ है क सांख्य दृष्टि, ख स्वधर्म दृष्टि, ग योग दृष्टि, कर्मयोग दृष्टि। सांख्य दृष्टि का अर्थ है संन्यास की, वैराग्य की दृष्टि। स्वधर्म दृष्टि इक्वल्स क्षात्र धर्म दृष्टि। योग दृष्टि का अर्थ है कर्म की दृष्टि। कर्म तो करो पर कर्म में लिप्त मत हो, निस्संग भाव से करो। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। जिस प्रकार देह धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को इस शरीर में बचपन, यौवन, वृद्धावस्था, इंद्रियों के स्पर्श, नियते अभिरति मात्रा जिनसे संसार के बाह्य पदार्थ मापे जाते हैं, वे मात्रा अर्थात इंद्रियां, उन बाह्य पदार्थों के साथ इंद्रियों के स्पर्श को यहाँ मात्रा स्पर्श कहा गया है। जगत गुरु शंकराचार्य लोकमान्य तिलक ने मात्रा का अर्थ शब्द रूप आदि बाह्य पदार्थ अर्थात संसार के विषय किया है। दोनों अर्थों में अभिप्राय एक ही निकलता है। भाव यह है, सुख दुख आत्मा का गुण नहीं है। बाह्य पदार्थों के साथ इंद्रियों के स्पर्श से या इंद्रियों के साथ विषयों के स्पर्श से सुख दुख शीतोष्ण का भान होता है, प्राप्त होती है। उसी प्रकार मरने पर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इस विषय में ज्ञानी जनों को देह के प्रति मोह नहीं होता। अर्जुन के मन में यही तो बड़ा मोह था कि इन स्वबांधवों को कैसे मारूं। यह शरीर केवल शरीर ही नहीं, शरीर और आत्मा का समुच्चय है। बिना आत्मा के देह निर्जीव अर्थात शुद्ध मात्र है। अहंकार रूप में अर्थात जीव भाव में व्यक्त होने वाला आत्मा अमर है। वह कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। मरण तो केवल देह का है जो अनित्य है। आज नहीं तो कल इस शरीर का नाश निश्चित है। भले ही 100 वर्ष या अधिक जी कर मरे, जिस शरीर ने जीवन ग्रहण किया वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। पर एक देह नष्ट भी हो गई तो कर्म सिद्धांतानुसार आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी। अतः ज्ञानी जन मरे हुए का शोक नहीं करते। शोक करना पागलपन है, किंतु पागलपन भले ही हो पर संबंधी जनों के देह त्याग के समय जो मानसिक कष्ट होता है उसके लिए शोक क्यों न करें। अतः सुख दुखों का स्वरूप बताकर अर्जुन को भगवान गुरु बता रहे हैं कि शोक न करना क्यों उचित है। हे कौन्तेय, इंद्रियों के विषयों के साथ विविध स्पर्श अर्थात संबंध आत्मा को शीतोष्ण सुख दुख देने वाले हैं। वे सब आने जाने वाले हैं, अतः अनित्य है। तू उन्हें सहन कर अर्थात दुखित न होकर पराभूत कर दे। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषस्य सम दुख सुख धीरं सो मृतत्वाय कल्पते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस धीर ज्ञानी पुरुष को ये इंद्रिय अनुभूतियाँ व्यथित नहीं करती, वही अमृतत्व अर्थात ब्रह्म को पाने में सक्षम होता है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं, वह इन सांसारिक पदार्थ यथा शीतोष्ण सुख दुख राग द्वेष आदि इंद्रिय अनुभूतियों को सत्य मानकर उनका आत्मा से संबंध कर देता है और मोहित हो इन प्रतीतियों के द्वंद्व अर्थात माया मोह के चक्कर में फंस जाता है। श्री कृष्ण का कहना है कि हे अर्जुन, जब तब उपस्थित हुए इन मायात्मक द्वंद्वों को स्थिरचित संभाव से सहन कर। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोतस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। जो नहीं असत है वह हो ही नहीं सकता और जो है उसका सत का कभी अभाव नहीं होता। तत्वज्ञानी पुरुषों ने सत और असत दोनों का अंत देख लिया है अर्थात अंतिम तथ्य को देखकर उनके स्वरूप का निर्णय कर लिया है। इस श्लोक में सत का अभिप्राय अव्यक्त परब्रह्म व मूल उपादान से है, जो इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त
है, उसका कोई अभाव नहीं है और यह व्यक्त संसार अर्थात दृश्य जगत जिसमें मानव शरीर भी शामिल है, यह सब नाशवान है, इनका क्षणिक अस्तित्व मात्र भासित होता है। आत्मा तो अव्यक्त एवं अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतमिति देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। जिसने इस संसार को फैलाया या विस्तार दिया वह मूल आत्मस्वरूप ब्रह्म अविनाशी है। इस अव्यक्त अविनाशी तत्व के विनाश करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। इसी प्रकार इस मनुष्य शरीर का जो स्वामी आत्मा है वह भी अविनाशी एवं अचिंत्य है और इसे प्राप्त होने वाले जो शरीर है वे नाशवान है। इसलिए हे भारत अर्जुन, तू युद्ध के लिए तत्पर हो। यह एनं वेत्ति हन्तारण्यश्चैनं मन्यते हतं उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यदि कोई शरीर के स्वामी आत्मा को ही मारने वाला मानता है या ऐसा समझता है कि शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है तो उन दोनों को सच्चा ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। इसी का समानार्थी मंत्र कठोपनिषद में है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न तो कभी जन्मता है और न मरता ही है। ऐसा भी नहीं है कि यह एक बार होकर फिर नहीं होता हो। यह अज, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी इसका विनाश नहीं होता। यही श्लोक कठोपनिषद में थोड़े पाठांतर से है। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमच्म व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्। हे पार्थ, जिसने यह जान लिया कि यह आत्मा अज, अविनाशी, नित्य और अव्यय है वह मनुष्य किसी को कैसे मरवाएगा और किसी को कैसे मारेगा। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।